Hello students, welcome to maths class. Today we are going to start our new chapter number 14, statistics. Students, we must know first of all the meaning of statistics. What is statistics? You must know that statistics is a branch of mathematics. That is also a branch of mathematics. जैसे maths की branches geometry है, algebra है, like that statistics is also a branch of mathematics. And what is the specialty here? In which we deal with data, meaning इसमें सारे ही questions या सारी ही study that is based on the data. एंड इसमें उस डाटा का हम क्या करते हैं? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस अबाउट द पिक्टोग्राफ्स, बार ग्राफ्स एट्सेट्रा, डबल बार ग्राफ्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कलेक्ट द डाटा. सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं एंड देन हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं एंड देन उसको हम एनालाइज करते हैं एंड इंटरप्रिटेशन मीन्स देन उसके बेसिस पर हम किन्हीं रिजल्ट्स को डिराइव करते हैं. तो एंड व्हाट इज़ डाटा? अब ये डाटा क्या है? एनी इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ नंबर्स या यू कैन से न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनको हमने कलेक्ट किया फॉर अ डेफिनेट पर्पस इज़ कॉल्ड डाटा. अब जैसे आप फॉर एग्जांपल आप क्लासरूम में हम एक सर्वे कर रहे हैं कि किसको कौन सा कलर पसंद है एंड यू आर हैविंग अ पेज एंड अ पेन एंड यू आर राइटिंग देयर नेम्स. किसको कौन सा कलर पसंद है? तो दैट इज़ नॉट अ डाटा बिकॉज हर बच्चा अपने कलर की ऑप्शन बताएगा कि मुझे ब्लैक पसंद है, रेड पसंद है, वाइट पसंद है, पर ये इन्फॉर्मेशन जो है ये नंबर्स की फॉर्म में नहीं है. सो दिस इज़ नॉट अ डाटा. बट अब नेक्स्ट अगर हमें नंबर की फॉर्म में कलेक्ट करना है तो हम इस टाइप से पूछ सकते हैं हाउ मैनी ऑफ यू लाइक रेड कलर. तो अब हम उन स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं. इसी टाइप से हाउ मैनी ऑफ यू लाइक ब्लू कलर, तो हमें पता चल जाएगा ब्लू कलर को कितने लोग पसंद करते हैं. नाउ द इंफॉर्मेशन इज इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, सो दैट इज कॉल्ड डाटा. इफ़ आई एम गिविंग यू अ प्रोजेक्ट टू कलेक्ट द डाटा ऑफ लास्ट 7 days देन दैट इज़ डाटा. इंफॉर्मेशन कलेक्ट की टेम्परेचर पर अबाउट मैक्सिमम एंड मिनिमम, सो दैट इंफॉर्मेशन इज़ इन नंबर्स, सो दैट इज़ कॉल्ड डाटा. बट व्हेन आई एम आस्किंग कि मैंने कहा कि किस सिटी में टेम्परेचर हाईएस्ट था, तो दैट इज़ नॉट अ डाटा बिकॉज हम सिटी का नेम बता रहे हैं. बट अगर हमारे पास 4-5 सिटीज़ का टेम्परेचर है एंड उसमें से हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं देन दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Now next is data are of two type, primary data and secondary data. Now you must know what is primary data and what is secondary data. For example, again I am taking the example of the temperature. आपको कहा है कि बेटा आपको ना नेक्स्ट वीक में जो है पर डे का टेम्परेचर लेके आना है. तो अब एक स्टूडेंट तो ऐसा है जिसने बाज़ार से टेम्परेचर वाला थर्मामीटर लिया एंड उसको अपने घर में लगाया एंड वो डेली उससे टेम्परेचर की रीडिंग कर रहा है. तो इट मीन्स वो डाटा को सेल्फ कलेक्ट कर रहा है, तो वो प्राइमरी डाटा है. एंड एक स्टूडेंट ने क्या किया कि नेट से उठाया एंड देख लिया कि व्हाट वाज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लिया. तो उसके लिए वो सेकेंडरी डाटा है बिकॉज उसने वो डाटा जो है प्री कलेक्टेड सोर्स से गैदर किया है, उसको वहाँ से कलेक्ट किया है. और एक स्टूडेंट ने वही चीज़ को खुद कलेक्ट किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक about primary and secondary data. देखो when you go to school, teacher takes attendance, your class teacher comes and take the attendance, then the teacher is checking how many students are present today. So it means the teacher is collecting the data himself or herself, then that is primary data for the teacher. But when some peon comes to take the attendance of that day, तो अब वो टीचर जो है उसमें नोटबुक में उसकी लिख देता है कि कितने बच्चे आज आए हैं और कितने नहीं आए हैं. तो अब उस पियोन के लिए जो है वो सेकेंडरी डाटा है बिकॉज उसने खुद आकर आपकी क्लास में अटेंडेंस नहीं लिया, आपके टीचर ने जो अटेंडेंस लिया था उसी के बेस पर उसने उस डाटा को कलेक्ट किया है. नेक्स्ट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा.
तो अब क्लास थर्ड से जो है आपकी बुक्स में चैप्टर होता था डाटा हैंडलिंग, तो इट मीन्स हम क्लास थर्ड से ये डाटा को हैंडल कर रहे हैं। एंड क्लास थर्ड में आप करते थे पिक्टोग्राफ्स की हेल्प से अपने डाटा को प्रेजेंट करते थे, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, आई थिंक सिक्स्थ में भी। एंड देन आपके पास थे बार ग्राफ्स वर ऑल्सो देयर। बार ग्राफ्स की हेल्प से भी हम अपने डाटा को प्रेजेंट करते थे। पाई चार्ट्स क्लास 8 में आपके पास था। पाई चार्ट्स जो हैं एक सर्कल में ड्रॉ करते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द सर्कल गिव यू द इंफॉर्मेशन। एंड देन फ्रीक्वेंसी टेबल, वो टेली मार्क्स लगा के हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते थे, दैट इज कॉल्ड सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल, और यू कैन से इट अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। एंड नेक्स्ट इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। अब इस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में हम क्लास 9th में पढ़ेंगे कि ये क्या है, इनको कैसे बनाना है, एंड ये कितने टाइप के हैं। एंड फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल्स के बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से अपने डाटा का कर सकते हैं। सो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.2. 14.1 2 questions are there and you can do them yourselves. Theoretical questions, and we have discussed all these questions in our introduction. Exercise 14.2. The blood group of 30 students of class 8th are recorded as follows. एंड 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप्स आपको गिवन है यहाँ पर। रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नाउ वी हैव टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द rarest blood group among these students, and then on the basis of that table we have to answer the question attached here. So first of all, what we have to do here, I will write a column heading blood group, and next column will be of tally marks, and next will be of frequency. कभी भी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करना है, काउंट नहीं करना है। वी आर स्टडिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स, तो अपना काम स्टैटिस्टिकली ही आपको करना है। नाउ फर्स्ट ग्रुप इज ए, विच ब्लड ग्रुप इज देयर, ए। नाउ राइट हेयर ए एंड 1 tally mark here. नेक्स्ट ग्रुप इज बी, बी एंड पुट 1 tally mark. नेक्स्ट इज ओ, put 1 tally mark. And next is again O, so we can repeat here 1 tally mark. And AB, meaning जो भी नया ग्रुप आएगा उसको हम ब्लड ग्रुप के कॉलम में ऐड करते जाएंगे एंड उसके अगेंस्ट आप टैली मार्क को पुट करेंगे. नेक्स्ट इज O and O is already there, so we can put a tally mark here. Next is A in front of A. Next is O and next is B, then A, then O. अब 5th टैली मार्क है तो उसको ऐसे पहले वाले 4 को हम क्रॉस करते हुए 5th को आप मार्क करेंगे. एंड नेक्स्ट इज अगेन O. इसी टाइप से आपको नेक्स्ट ब्लड ग्रुप इज A, AB, O, देन AA, A, O, O, then AB, then BA, B, and then A, O, B, A, O, B, A, and then B and O. Sorry, B and ये O. And now check your tally marks. They must be 30 in number, and after that you will write the frequency here. See, these are 5 and 4 9, 9 and 5 14, 15, 20, 25, 27 and 3 30. कंप्लीट 30 हैं. इट मीन्स हमने सही से कैलकुलेट किया है. बेटा आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में जो मैं मेन आपको बताना है, यू वर काउंटिंग, उस काउंटिंग को नहीं करना. जो भी ऑब्जर्वेशन आपके सामने है, पुट आ टैली मार्क अगेंस्ट दैट.
Now we have to write the frequency here. How many students are having blood group A? 5 and 4. This is 9. 5 and 1, 6. 5, 5, 10 and 2, 12. And this is 30 and 3, and total must be 30. If you are not getting 30, it means you have performed any mistake in the question. And now put it like a table. So this is our frequency table. And now you are asked to answer which is the most common and which is rarest. Most common meaning जो ज़्यादा लोगों का है. Here O is most common blood group because its frequency is highest. And the rarest blood group is which one is rarest? AB. So this is the answer. Next question. The distance in kilometer of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows. You are having the data on the distance of the home and their workplace of some engineers. कुछ engineers के जो घर and उनके office का distance जो कितना है उसके ऊपर आपको डाटा गिवन है. And what we have to do, construct a grouped frequency distribution table. अब grouped frequency distribution table हमें कंस्ट्रक्ट करना है. दिस इज़ न्यू फॉर यू. विद क्लास साइज एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास साइज लेना है 5 का. फॉर द डाटा गिवन अबव टेकिंग द इंटरवल एज 0 to 5. इस टाइप के इंटरवल्स बनाने हैं. द मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो हाउ मैनी या विच टाइप of grouped frequency distributions tables are there. Grouped frequency distribution table. These are of two type, discrete and continuous. अब discrete को हम बोलते हैं inclusive form भी बोलते हैं. और इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव. अब ग्रुप्ड मीन्स ग्रुप्ड का मीनिंग है जो भी फ्रीक्वेंसी वहाँ पर आपको गिवन है. सपोज जब एक ही रेंज में बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं तब हम उनको ग्रुप्स में बना देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी क्लास में सपोज 40 स्टूडेंट्स हैं एंड आपका एग्ज़ाम हुआ तो आपके एक तो लिस्ट है रोल नंबर वाइज जिसमें आपके सबके मार्क्स लिखे हैं, वो लिस्ट है. अब उस लिस्ट को हम फ्रीक्वेंसी टेबल में भी बना सकते हैं. फ्रीक्वेंसी टेबल में बनाने से वो थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि जो सेम मार्क्स के स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग इस टाइप से काउंट होंगे. नाउ अब हम इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसी लिस्ट को. सपोज टीचर ने आपको बोला एंड 1 to 10 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 0 to 10 बोल दिया. सपोज करो 0 to 10. तो अब क्या है, उस ग्रुप में आपके पास इंडिविजुअल एक बच्चे के मार्क्स नहीं हैं. आपको ये मालूम है कि 0 से 10 वाले कितने हैं, मीनिंग जिनके मार्क्स 0 हैं या 0 से ज़्यादा हैं बट 10 से कम हैं. एंड नेक्स्ट ग्रुप बना दिया 10 to 20 का, नेक्स्ट 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड सो ऑन. तो ये हुआ आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब हम ग्रुप्स में किसी इन्फॉर्मेशन को डाल देते हैं. नाउ दीज आर ऑफ टू टाइप. अब एक ग्रुप है डिस्क्रीट का, एक है कॉन्टीन्यूस का. अभी जो मैंने एग्जांपल दिया सपोज ग्रुप इस टाइप से हैं. अब इसमें क्या है बेटा, देखो जो एक ग्रुप की लास्ट लिमिट है दैट इज़ द स्टार्टिंग लिमिट ऑफ नेक्स्ट ग्रुप. तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टीन्यूअस, मीनिंग यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं है.
10 पर एक ग्रुप ख़त्म हुआ एंड नेक्स्ट ही 10 पर स्टार्ट हो गया, तो ये कॉन्टीन्यूस हुआ। अब इसको एक्सक्लूसिव या एक्सक्लूडेड, बहुत बार कुछ अलग अलग कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो इसको ये वाला मतलब क्या है। अब 0 to 10 का आपका ग्रुप बना हुआ है। सपोज एक स्टूडेंट है जिसके 10 मार्क्स हैं, तो नाउ देयर द क्वेश्चन इज़ कि हम उसको फर्स्ट ग्रुप में कंसीडर करेंगे या सेकंड ग्रुप में कंसीडर करेंगे। अब 10 जो है दिस इज़ द अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट, तो अपर जब लिमिट आए और उस ग्रुप में उसको नहीं ऐड किया जाएगा, उसको नेक्स्ट में ऐड किया जाएगा जहाँ से जब वो लिमिट स्टार्ट हो रही है। तो इट मीन्स जो नंबर 10 था वो हमने 0 to 10 के इंटरवल में से एक्सक्लूड कर दिया, उसको यहाँ काउंट ना करके नेक्स्ट इंटरवल में काउंट किया है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एक्सक्लूडेड फॉर्म या एक्सक्लूसिव फॉर्म, वट। एंड डिस्क्रीट में क्या है, सपोज इंटरवल है 0 to 9 एंड नेक्स्ट इंटरवल 10 to 19, 20 to 29, अब इस टाइप के इंटरवल हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब इसको डिस्क्रीट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज देयर इज सम ब्रेक, बिकॉज एक इंटरवल फर्स्ट आपका इंटरवल जो है वो 9 पर एंड हुआ, बट नेक्स्ट इंटरवल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10। एंड कॉन्टीन्यूस फॉर्म में क्या है, फर्स्ट इंटरवल जिस लिमिट पर एंड हो रहा है, नेक्स्ट इंटरवल इज स्टार्टिंग फ्रॉम दैट लिमिट, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट। एंड इसको इंक्लूसिव क्यों बोलते हैं, बिकॉज अब जिस स्टूडेंट के 9 मार्क्स हैं यू हैव टू कैलकुलेट दैट स्टूडेंट इन फर्स्ट इंटरवल, एंड जिसके 10 है यू हैव टू कैलकुलेट इन सेकेंड इंटरवल। यहाँ पर ये क्लैश नहीं है, लिमिट्स सेम नहीं है, तो इट मीन्स जो जिस इंटरवल का है हम उसको उसी में ऐड करते हैं, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव। अब नया क्वेश्चन इज़ कि इस डिस्क्रीट को हम कॉन्टीन्यूस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में स्टडी करेंगे कि हमें डिस्क्रीट को कॉन्टीन्यूस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपको बनाना है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, एंड आपको दिया है 0 to 5 एंड ये लिखा है नॉट इंक्लूडेड। तो यहीं से मुझे पता चल गया कि मुझे कौन सा बनाना है, कॉन्टीन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें बनाना है इसके लिए। नाउ 0 to 5 का मीनिंग ये नहीं है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द मिनिमम वैल्यू ऑफ योर टेबल। अब मिनिमम वैल्यू हमारे टेबल में 0 भी नहीं है, तो इट मीन्स हम 0 to 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड इसको हम लिखते हैं क्लास इंटरवल। एंड नेक्स्ट कॉलम जो होगा दैट विल बी अगेन ऑफ टैली मार्क्स। विदाउट द हेल्प ऑफ टैली मार्क्स हम किसी भी टेबल को नहीं बना सकते। एंड नेक्स्ट विल बी ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड इंटरवल्स का आपको फॉर्म बता दिया 0 to 5। 0 to 5 का मतलब है कि क्लास साइज इज 5। अब इंटरवल फर्स्ट लेना है 0 to 5, इट मीन्स नेक्स्ट होगा 5 to 10, देन 10 to 15। and what is the maximum value in our given table? I think that is 25, 32. So we can write 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 or 30 to 35. If we need some more intervals then we can write. Now the first value is 5. सो 5 फॉल्स इन विच इंटरवल। अब फर्स्ट इंटरवल में तो 5 फॉल नहीं करेगा बिकॉज इट इज़ द अपर लिमिट, सो वी हैव टू पुट अ टैली मार्क फॉर 5 हेयर। नेक्स्ट इज 19, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट इज 12, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट इज 10, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट वन इज 14. So like that you have to complete your frequency solid tally marks table, and then you will add these tally marks and you will get the frequency. Let us start. Students, let us learn about some basic terms which will be used in our next questions. Suppose you are having these intervals 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40.
You can say students कि starting limit of your interval is called lower class limit. So among these intervals 0, 10, 20, 30, these are the starting limits of each interval. So these are lower class limits. Similarly, the ending limit of a given class interval is called upper class limit. So here 10, 20, 30 and 40 are upper class limits. Now next term is class size. How to find the class size? This is the difference of upper class limit minus lower class limit gives you class size. In class 8 you have also studied, and upper class limit का short form जो है that is UCL and short form lower class limit is LCL. And next is class marks. What are class marks? These are also called mid values. इनको mid values भी हम बोलते हैं. So these are given by, again we need LC and UCL. Upper class limit plus lower class limit divided by 2. So when you divide the sum of upper and lower class limit by 2, you will get the class marks of an given interval. Let us take an example. Suppose our intervals are 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 10 to 15, 15 to 20. These are our class intervals. And now I have to find class size. Class size भी find करेंगे and we will find class marks also. So now class size, what is the formula for class size? Upper class limit minus lower class limit. Here upper limit is 5 minus 0, you will get 5. 10 minus 5, you will get 5. 15 minus 10, this will be 5. 20 minus 15, this is also 5. We observe that class size for all class intervals is same. Let us observe whether it is true for class marks also. Let us find class marks. Here upper limit plus lower limit divide by 2. You will get 5 by 2 and it means 2.5. And now 10 plus 5 by 2. You get 15 by 2 and it is 7.5. Now 15 plus 10 by 2. 25 by 2 and we get 12.5. 20 plus 15 by 2, we get 35 by 2 and we get it as 17.5. And we see that class marks for each interval are different. But difference of two consecutive class marks is also equal to the class size. Here class marks of second interval are 7.5 and class marks of first class interval are 2.5. And when you find the difference of these two intervals, you get 5. Again, it means we can also calculate class size from two consecutive class marks also. Students, revise these terms very carefully. Thank you.